बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीएसओ और पीआईए का मामला। पीआईए ने 20 मजीद फ्लाइट्स के लिए फ्यूल तलब किया है जो कल दोपहर 3 बजे तक रीफ्यूल की जाएंगी। ज़राए पीएसओ के मुताबिक 3 बजे के बाद अगली अदायगी की सूरत में मजीद मतलूबा फ्लाइट्स को फ्यूल फराहम किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी जरा पीएसओ के मुताबिक पीआईए ने मजीद 20 फ्लाइट्स के लिए फ्यूल तलब किया है। 20 परवाजों को पीर की दोपहर 3 बजे तक रिफ्यूलिंग की जाएंगी। 3 बजे के बाद अगली अदायगी की सूरत में मजीद मतलूबा फ्लाइट को फ्यूल फराहम किया जाएगा। जरा पीएसओ ने कहा है कि आज अदायगियों के तनाज़े के बाइस पीआईए कॉर्पोरेशन दिन भर वो उसको तासुल का शिकार रहा है। पीआईए ने पीएसओ को मुआहदे के बाद 7 दिनों में 75 करोड़ रुपए की अदायगी की है। पीआईए और पीएसओ को दरमियान में देखा जाए यौमिया 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया और मतलूबा अदायगी नहीं होती तो फ्यूलिंग का मसला हो जाता है। तो अब ये कहा गया है कि अब ये यहाँ पे कल दोपहर 3 बजे तक 20 परवाजों को फ्यूल फराहम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कराची में एक और शख्स नगलेरिया से जान की बाजी हार गया। 45 साल अदनान तारिक न्यू कराची का रहायशी था। 18 अक्टूबर से अदनान निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। कराची में रवां बरस नगलेरिया से 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अपडेट करते चलें आपको, जानलेवा जरसुमा नगलेरिया ने एक और शहरी को जान की बाजी हार गया है। कराची में एक और शख्स नगलेरिया से जान की बाजी हारा। 45 साल अदनान तारिक न्यू कराची का रहायशी था। 18 अक्टूबर से अदनान निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। कराची में रवां बरस नगलेरिया से 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अपडेट करते चले आपको कि कराची में एक और शख्स नगलेरिया से जान की बाजी हार गया। 45 साल अदनान तारिक न्यू कराची का रहायशी था। 18 अक्टूबर से अदनान निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। कराची में रवां बरस नगलेरिया से 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। जानलेवा जरसुमा नगलेरिया एक और शहरी की जान ले गया है। कराची में एक और शख्स नगलेरिया से जान की बाजी हार गया है। तफसीलात जानेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, अपडेट करें। जी बिल्कुल, लेकिन जानलेवा जरसुमा नगलेरिया के शिकार जारी हैं। कराची में एक और शख्स नगलेरिया से जान की बाजी हार गया है। 45 साल अदनान तारिक न्यू कराची का रिहायशी था। 18 अक्टूबर से अदनान निजी अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज था। कराची में रवा बरस नगलेरिया से वो 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 5 का ताल्लुक वो कराची से, जबकि एक का हैदराबाद और एक का मीरपुर खास से और एक का कोयटा से है। नगलेरिया जरसुमा साफ पानी में पाया जाता है। अगर पानी में क्लोरीन का मतलूबा मिकदार शामिल हो तो नगलेरिया वो नशोमा नहीं पा सकता। इसीलिए डॉक्टर्स ने भी मशवरा दिया है कि पानी में क्लोरीन ज़रूर मिलवाएं। और जो बच्चे आजकल स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्लोरीन का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे इफेक्ट ना करें। जरसुमा वो नाक के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होता है और इंसानी दिमाग को वो चाट जाता है। फिलहाल ऐसा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबेल अशरफ आपका। मजदूरों के लिए 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह के ऐलान पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। निगरान वज़ीर आला ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से पायलर के 29 रुकनी वफ़द ने करामत अली के सरबराही में मुलाकात की, जिसमें वफ़द ने मजदूरों के मसाइल के हवाले से बातचीत की। निगरान वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि अभी तक 25,000 कम से कम उजरत नाफिज है और कहा कि कम से कम उजरत 32,000 होने का ऐलान हुआ था जो अभी तक नाफिज नहीं हुआ, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने सेक्रेटरी लेबर को हिदायत दी कि वो काबीना से सर्कुलेशन के जरिए 32,000 की कम से कम मजदूरी नाफिज कराएं। वफ़द ने ख़वातीन मेहनत कशों के साथ सनती इदारों में इम्तियाजी सलूक की भी शिकायत की, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक ख़त्म करवा कर रिपोर्ट पेश की जाए। इस मौके पर वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि ख़वातीन वर्कर्स के हवाले से खुद निजी सनती इदारों का सरप्राइज़ दौरा करूँगा। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के कुछ मंसूबों पर काम शुरू ही ना हो सका। उन्हीं में से एक मंसूबा बीआरटी येलो लाइन है जो कि इस साल शुरू होना था मगर ना हो सका। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से बेहतरी तो आ रही है, ताहम कई मंसूबे सुस्त
और कई पर काम शुरू न हो सका। BRT रेड लाइन का तरक्कियाती काम सुस्त रवि का शिकार है, जबकि BRT येलो लाइन पर काम ताहाल शुरू न हुआ। येलो लाइन का तरक्कियाती काम मई 2023 में शुरू किया जाना था। इंतजामिया के मुताबिक मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल होगा, ताहम मंसूबा बर वक्त शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से मंसूबा जून में BRT येलो लाइन के पहले मरहले पर काम शुरू होना था। पहले मरहले में न्यू जाम सादिक पुल की तामीर होना थी, जो कि ताहाल शुरू नहीं हुई। कैमरामैन हारिस अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21 न्यूज़। कोरंगी और लांडी के रहायशियों के लिए अच्छी खबर, गुज़श्ता बारिशों में बंद होने वाले कॉजवे पर पुल बनाने की तैयारियां तेज कर दी गईं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता बारिशों में कोरंगी कॉजवे बुरी तरह मुतासिर हो गया था, जिसके बाद पुल की तामीर का फैसला हुआ, जिस पर अब काम किया जा रहा है। 6 लाइनों पर मुश्तमिल पुल की लंबाई 2.30 किलोमीटर पर मुहित होगी। कोरंगी कॉजवे पर ओवरहेड ब्रिज 12 माह की कलील मुद्दत में पूरा किया जाएगा, जिस पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आई। बारिश और मलीर नदी ओवरफ्लो होने से कॉजवे रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाता है। उन दिनों ट्रैफिक का सारा फ्लो जाम सादिक पुल की जानिब होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुल की तामीर से कोरंगी के आवाम हुकूमती फैसले पर इंतहाई खुश हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बाजी ऐलान होते हैं, करते नहीं है गवर्नमेंट वाले। अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सहूलत हो जाएगी इंसानों को। बारिशें होती हैं तो कई लाशें होती हैं यहाँ इंसानों की कोई कदर नहीं है। बस गवर्नमेंट तो ऐलान करती है, लेकिन अमल नहीं होता कभी भी। 40 सालों से यही सुनते आ रहे हैं बचपन से कि ये ब्रिज बनेगा, लेकिन अब तक बना नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पुल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए, ताकि अवाम इस सहूलत से फायदा उठा सकें। कैमरामैन जहांगीर के साथ आदिया नाज, सिटी 21। कोरंगी में मकीन गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कभी बिजली की आंख मचोली तो कभी गैस की बंदिश, तो साथ ही पानी अदम फराहमी शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। कराची में बिजली, गैस और पानी का मसला रोज बरोज संगीन होता जा रहा है। शहर के बेशतर इलाकों की तरह कोरंगी इलियास गोट के मकीन भी बुनियादी सहूलियात को तरस रहे हैं। गुस्से से भरी खवातीन बोली, कम किराया देने की वजह से यहाँ रहने आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब सिलेंडर में हजारों रुपए की गैस डालते हैं और महंगे पानी के कैन खरीदने पड़ते हैं। आजकल के दौर में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 22-23 हजार रुपए सैलरी, उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, हर इंसान मजबूरी में आके रह रहा है। ना यहाँ पानी है ना गैस है। ठीक है, पानी पहले आता था, बगैर लाइट के पानी आता था यहाँ पर, अब तो वो भी आना बंद हो गया। बिजली का आता है, गैस तो है ही नहीं यहाँ पे। सिलेंडर है, जाहिर सी बात है सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग है, कोई मेहमान आ जाए कुछ, सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। बहुत मुश्किल है यहाँ पे। गैस यहाँ है ही नहीं। 20-25 साल जब से यहाँ से आबादी स्टार्ट हुई है, यहाँ गैस है ही नहीं, जड़ से ही नहीं है गैस यहाँ पर। खवातीन ने हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के यूनियन कमेटी नंबर 5 पर मुश्तमिल इलाके गुलशन वसीम में पानी की अदम दस्तयाबी ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। यूं तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के तकरीबन तमाम इलाके किल्लत आब से दो चार हैं, मगर यूसी 5 गुलशन वसीम में ये किल्लत अपने उरूज पर है। इस तक काफ़ी सालों से पानी का मसला चल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी टाइम से पानी नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। मस्जिदों में पानी नहीं है, लोग मस्जिदों में से पानी नहीं भर पा रहे। वाटर लाइनमैन को बोलते हैं तो लाइनमैन वाटर बोर्ड का वॉल का इशू बताता है, वो जो है दूसरे बताते हैं, लेकिन कराची वाटर बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। काफ़ी अरसे से, तकरीबन 25-30 साल से शुरू हुआ है सिलसिला। इससे पहले तो पानी आता था, लेकिन अभी ये जो है यहाँ पर ये आना मौकूफ़ हो गया पिछले बहुत सारे दिनों से। तो यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए। मकीन कहते हैं कि बिल बाकायदगी से देते हैं, मगर पानी कभी कभी दिया जाता है। महंगे वाटर टैंकरों के हुसूल के लिए भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाती है। सुबह जाते हैं तो शाम तक उनकी खिदमतें और उनके मतलब मिन्नतें करते हैं, तब जाके वो हमें पता नहीं हमें क्या समझ के वो हमें पानी पहुँचाते हैं। और उस पर भी ये होता है कि अगर पानी थोड़ा सा उसके टैंक में बच गया, किसी के टैंकर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, घरों की मुनासिबत से कि पड़ोस में भाई का घर है उसमें डाल दो, तो नहीं डालते, कहते हैं पानी बहा देंगे, लेकिन हम दे के नहीं जाएंगे। जो माफिया टैंकर माफिया बैठा हुआ है, टैंकर के ज़रिए तो सप्लाई हो रहा है पानी, लेकिन लाइन के ज़रिए हमारे टैपों में पानी नहीं आता। इसके अलावा हर घर से
जो है ना इक्वली जो है ना वो उनके बिल दिए जा रहे हैं। मकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पानी के बहरान में वॉलमैन मुलव्विस हैं जो सियासी दबाव और नोटों की चमक से इलाके का पानी कहीं और फेर देते हैं। वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम वॉलमैनों के तबादले करके ईमानदार मुलाजमीन की तैनाती अमल में लाए। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के इलाके बफर जोन KBR सोसाइटी के चारों ब्लॉक्स के लाखों मकीन शदीद किल्लत आब से दो चार हैं। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। KBR सोसाइटी बफर जोन के मकीन एक साल से पानी की अदम फराहमी के 22 बूंद बूंद को तरस रहे हैं। क्या बूढ़ा क्या जवान, हर शख्स पानी की तलाश में है। स्कूल से आते हैं, फिर खेलने का टाइम नहीं मिलता, उस टाइम पे पानी भरना लग जाते हैं। पानी भरना पड़ता है, कभी मस्जिदों से, कभी हैंड पंप से भर भर के लाना पड़ता है यूज़ करने के लिए। कभी बोरिंग जहाँ हुई हुई होती है वहाँ पर पाइप लगा के खड़ा होना पड़ता है घर के लिए। पहले आ रहा था 2 दिन के बाद आता था 4 दिन के, अभी तो एक हफ्ते हो जाता, 10 दिन हो जाते पानी ही नहीं आ रहा। जो लोगों की बोरिंग है वो भी सूख गई हैं और पानी बिल्कुल नहीं है। लोग ड्रम और ये सखी हसन बराज जाते हैं वहाँ से भरने, लोग बहुत परेशान हैं। मकीन कहते हैं सुजुकियों में पानी की टंकी और टैंकरों के जरिए महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि बोरिंग का पानी इन्हें बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। आता है तो हफ्ते में एक दफ़ा आता है, वो भी कुछ देर के लिए, बस इसके अलावा पानी आता ही नहीं है। हम लोग दूसरों से है ना पानी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करें, जिससे ये देखें हमारी ये जिल्द सारी ख़राब हो चुकी है। ये देखें परेशानी तो 4 दिन बाद पानी आता है, एक दिन, और वो भी जो जिनके पास जनरेटर है वो चला लेते हैं, जिनके पास जनरेटर नहीं है उनको मिलते ही नहीं लाइट। पानी लाने का भी एक है ना, जो ख़रीद के लाने के लिए भी मसाइल हैं। पानी इतना महंगा है, टैंकर वालों से बात करें तो वो वक्त पे नहीं मिलता, और मिलता है तो वो उतना महंगा, कोई 3,500 4,000 रुपए का रेट है। मकीन कहते हैं कि एक तो पानी का प्रेशर नहीं होता, 4 रोज के नागे के बाद 1 घंटा इस वक्त पानी दिया जाता है जब बिजली की लोड शेडिंग होती है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बल्दिया टाउन इस्लाम नगर गैस के संगीन मसाइल से दो चार है। गैस का निज़ाम और लाइनें फरसुदा होने के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई है। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। बल्दिया टाउन इस्लाम नगर का इलाका जहां 1.5 साल से गैस मसाइल ने डेरे डाल रखे हैं। इलाका मकीनों का बताना है कि दिन और रात गैस प्रेशर में कमी और बंदिश का सामना होता है। लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना और नाश्ता तैयार करना पड़ता है। SSGC हुकाम को मुतादिद बार शिकायत की हैं, लेकिन गैस मसाइल हल नहीं हो सके हैं। SSGC हुकाम सिर्फ मुँह ज़बानी मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हैं। SSG वालों के साथ कम से कम मैं कई दफ़ा मिल चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ का 3.5 करोड़ का फंड अप्रूवल कराया है, मगर कई बार जा चुका हूँ, कह रहे हैं नेक्स्ट डे हफ्ते काम कर रहे हैं। यहाँ तो इतनी परेशानी बनी हुई है। जब भी हम जाते हैं उनके पास, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो बस यही कहते हैं जी सर्वे हो गया, उसके बाद हमने रिप्लेस करनी है लाइनें, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई लाइन रिप्लेस नहीं की। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाके में गैस के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दिया टाउन कुम्हारवाड़ा में बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। बिजली की आंख मचोली ने इलाका मकीनों का सुख चैन छीन लिया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बल्दिया कुम्हारवाड़ा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, इलाका मकीन रुल गए। इलाका मकीनों का बताना है कि इलाके में 10:30 से 11 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली ना होने के सबब खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। बिजली की बंदिश की वजह से घरेलू उमूर शदीद मुतासिर होते हैं। सूरत हाल तो इतनी बुरी होती है, 11-11 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की हुई है इन्होंने, जिसकी वजह से घर में मौजूद छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े, खास तौर पे मरीज़ जो है ना वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मसाजिद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मसला है वो सुबह जो 6:30 बजे 3-3 घंटे की तो वैसे ही लाइट जाती है, लेकिन जो सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइट जाती है उसमें बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है और बच्चों की तैयारी नहीं होती। अक्सर इस तरह होता है कि 4-4, 6-6 घंटे जो है लोड शेडिंग के अलावा जो है उसको बंद कर दिया जाता है बिजली को, और यहाँ लोग बड़े परेशान होते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। चीनी का भाव मजीद कम हो गया। रिटेल में चीनी 5 रुपए सस्ती होने के बाद 140 रुपए किलो पर आ गई। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। चीनी की पड़तोलती कीमतों को ब्रेक लग गया। होलसेल के बाद रिटेल में चीनी 5 रुपए किलो कमी से 140 रुपए किलो पर आ गई। दुकानदार कहते हैं चीनी 180 रुपए किलो तक जाने के बाद अब नीचे आ गई है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई खुश आइंद है। चीनी के रेट कम हुए हैं, पहले की निस्बत
3,000 रुपये कट्टे पे कम हो गए हैं। 180 रुपये तक चीनी गई थी, अभी 140 पे डिटेल में आ गई है। इनके खिलाफ अच्छी बात है, कार्रवाई कर रही है हुकूमत, बहुत अच्छी बात है, हम तो इससे खुश हैं। शहरी बोले स्मगलिंग को कंट्रोल करने से महंगाई भी कम हुई है। हमारे मुल्क के अंदर कंट्रोल जब ही होगा जब ये जो चीज़ें बाहर के मुल्क नहीं जाएंगी, जैसे मिसाल के तौर पे चीनी है, चावल है, दालें हैं, ये जो एक नंबर जो चीज़ होती है ना, ये वहाँ चला जाता है। जो हम लोग को मिलता है तो उन चीज़ों में मिलावट होती है, मसला ये। अब जो एक नंबर जो चीज़ है वो हमारे पाकिस्तान में आवाम को जब मिलेगी तो इंशाल्लाह जो है ना, तो वो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। शहरियों ने चीनी मजीद सस्ती करने के साथ दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमत में भी कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दुनिया में वहशी कौमों को छोड़कर किताबों ने ही हुक्मरानी की। हिकमत व दानाई, मारिफत और शऊर आगाही का वजदान होने के साथ साथ इंसानी सोचों को गहराई और वुसअत से किताब ही नवाजती है। कराची के रीगल चौक पर किताबों के स्टॉल सजे तो कुतुब्बीन उमड़ आए। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। किताब पढ़ने वाले को आजकल की महंगाई के दौर में अगर सस्ती, नायाब और मयारी किताबें मैसर आ जाएं, तो साहिब सौदा महंगा नहीं। कराची के रीगल चौक पर हर इतवार को फुटपाथ कुतुब्बीनों के लिए सस्ती किताबों की मार्केट लगाई जाती है। यहाँ दीगर बाजारों की निस्बत सस्ती और पुरानी किताबें मुनासिब दामों में मिलती हैं। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के दिन सदर की किताब मार्केट का रुख करती है। कोई नॉवेल और अफसाने खरीदने में मसरूफ तो कोई फलसफा और तारीख की कुतुब तलाश करने में मगन है। देखिए, जिस तरह से महंगाई चल रही है मुल्क में, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि किताबें वाहिद चीज़ें जो अभी भी सस्ती हैं। 30 रुपए की किताबें मिल रही हैं और वो भी किताबें जो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स हैं, बेहतरीन ऑथर्स ने लिखी हैं, इंटरनेशनल फेमस ऑथर्स की किताबें, और सिर्फ 30-40 रुपए में मिल रही हैं। डिजिटल दौर में भी किताबों से आज भी लोग इश्क करते हैं और इनकी बदौलत आज भी इस गली की रौनक कायम है। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के तहत किताब बानवान जमहूरियत और पाकिस्तानी नौजवान की रहनुमाई की गई। अक्सर शाहिद रिपोर्ट करेंगी। मकामी होटल में किताब की तकरीब रहनुमाई में साहब किताब मोहम्मद हुसैन, डायरेक्टर पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन गुलाम मुर्तजा ने किताब का जायजा पेश किया। पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के रहनुमा समीर अली और जुनैद बोले, हमारा मकसद नौजवानों को अपनी कौम के जमहूरी मंजरनामे की तश्कील में इनके किरदार के बारे में इल्म के साथ बाइख्तियार बनाना है। किताब में बेसिकली हमने पाकिस्तान में जो नौजवानों का जो मुकदमा है, केस है, उसको सामने लाने की कोशिश की है। उनके क्या मसाइल है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मसाइल है, चैलेंजेस है, और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने ये किताब लिखी। किताब 5 यानी अबवाब पर मुश्तमिल है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं उसके हवाले से तो बहुत ही अहम मौजू है, बिकॉज़ अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं और जिस तरह के हम हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो इस वक्त यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की मसाइल को भी, और साथ साथ उनका क्या रोल है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन जमहूरियत के अक़दार के फ़रोग़ के लिए, जमहूरी रवायात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं ये चाहता हूँ जितने नौजवान हैं वो भी मैदान में आएँ और एक तब्दीली के साथ माशरे के लिए, मुल्क के लिए एक नया सिलसिला शुरू करें। तकरीब के शुरका ने नौजवानों के लिए जमहूरी अमल में हिस्सा लेने और फालियत की अहमियत पर जोर दिया। कैमरामैन मन्नान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।